नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करेंगे जीटीएल इंफ्रा लिमिटेड की। आज स्टॉक में अपर सर्किट लगा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक को लेकर क्या करना है, इसको कब बेचना है, हमें एग्जिट कब करना है और कितना प्रॉफिट हमें बुक करना है। इसके अलावा कंपनी कैसी है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। तो वीडियो काफ़ी छोटा और इन्फॉर्मेटिव है, आप अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे मार्केट कैप। तो कंपनी का मार्केट कैप है 1679 करोड़। उसके बाद यहाँ पे हाई कंपनी ने अब तक जो बनाया है वो लगभग ₹5 के आसपास। डिविडेंड माइनस में, डिविडेंड कंपनी देती नहीं, बुक वैल्यू माइनस में, आरओसी माइनस में, ईपीएस कंपनी का माइनस में, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का माइनस में, सेल्स ग्रोथ 3.76%। उसके बाद यहाँ पे हम देखें सेक्टर, तो ये टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, टेलीकॉम के जो इक्विपमेंट है वो कंपनी यहाँ पे बनाती है। ये कुछ क्वार्टरली रिजल्ट है। तो 371 से 376, ये पिछले 4-5 क्वार्टर में लगभग इसी रेंज के आसपास ये यहाँ पे सेल्स हो रही है कंपनी के अंदर। लेकिन प्रॉफिट की अगर हम बात करें, प्रॉफिट कंटिन्यू माइनस में है। कंपनी ने अभी तक कोई प्रॉफिट नहीं बनाया है। वहीं बात करें पिछले 4 साल की, तो पिछले 4 साल में कंपनी की सेल्स 1500 करोड़ के आसपास है, 1500-1400। और वहीं बात करें प्रॉफिट की, तो कंपनी का प्रॉफिट भी पिछले 5 साल में माइनस में है। और कंटिन्यू ये भी एक रेंज में, ऐसे नहीं है कि प्रॉफिट कंपनी धीरे धीरे अपना कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी को कंटिन्यू हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिजर्व, तो रिजर्व यहाँ पे कंपनी के पास कुछ नहीं है और अच्छी खासी यहाँ पे बोरोइंग है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग, तो प्रमोटर्स के पास 3.33% की होल्डिंग है। बात करें एफआईज की, तो एफआईज के पास मात्र 1.38% की होल्डिंग है। और डीआईज की अगर हम बात करें, तो डीआईज के यहाँ पे 49.94% की होल्डिंग है। इससे पहले अगर आप देखोगे डीआईज की 66 थी, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू डीआईज अपनी होल्डिंग है वो कम करे। और डीआईज में अगर आप देखोगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कैनरा बैंक, ये सारे बैंक हैं। और एलआईसी भी है यहाँ पे डीआईज में, जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। और बाकी होल्डिंग अगर आप देखोगे पब्लिक के पास, और पब्लिक की होल्डिंग है वो कंटिन्यू बढ़ रही है। पहले 27% थी, जो अभी 45 तक पहुँच गई है। और डीआईज और एफआईज अपनी जो होल्डिंग है वो कंटिन्यू हर क्वार्टर के अंदर इसके अंदर स्टॉक के में कम कर रहे हैं। उसके बाद बात करें प्लेज शेयर की, कि प्रमोटर के पास जो शेयर है उनमें प्लेज है, तो बिल्कुल है यहाँ पे। और लगभग अगर आप देखोगे इस परसेंट ऑफ टोटल शेयर हेल्ड, यानी कि जो शेयर है उनमें लगभग 100% जो शेयर है वो प्लेज शेयर है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे प्रमोटर पूरी तरह से निकल चुके हैं। फंडामेंटली यहाँ पे कंपनी का कुछ नहीं है, फंडामेंटली बहुत ही वीक ये कंपनी है। न सेल्स है कंपनी के पास, न प्रॉफिट है ईयर टू ईयर अभी अगर आप देखोगे, ना रिजर्व है, ना यहाँ पे कंपनी के पास कुछ ऐसा एसेट है जिससे आने वाले टाइम में आपको और ज़्यादा कंपनी के अंदर ग्रोथ होती हुई दिख सके। इसके अलावा प्रमोटर भी यहाँ पे निकल चुके हैं। तो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अपर सर्किट लग रहा है, तो काफ़ी बार यहाँ पे अपर सर्किट ऐसे स्टॉक में लगता है, क्योंकि आप इस तरह के स्मॉल कैप स्टॉक में इजीली ट्रैप हो जाते हो। तो यदि आप प्रॉफिट में हो, तो सबसे पहले आपको थोड़ा थोड़ा अपना जो प्रॉफिट है वो बुक करना है। जो रुपये आपने इस कंपनी के अंदर लगाया है उसको आपको सेव करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो भी पेनी स्टॉक में होता है, कि आपने जो रुपये लगाया उसको सेव करो। आपकी कैपिटल सेव होने के बाद जो आपका प्रॉफिट बचता है उसके साथ आप रिस्क ले सकते हो। और इसके साथ अगर आप चाहो तो स्टॉप लॉस भी यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। बाकी आपको यहाँ पे होल्ड, एग्जिट या एंट्री करना है तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।